हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। इसके पहले मैं जो भी लेसन आप लोगों को पढ़ाया था, मुझे आशा है कि आप उस लेसन को ध्यान से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के द्वारा आप इन्फॉर्म करें और मैं हमेशा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। तो इसके बाद मैं आपको एक ग्रामर का बहुत ही A1 चैप्टर है जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल्स जो है ये बचपन से बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है और हम लोग थोड़ी सी लेवल अप करते हैं तो इसकी जो रूल रेगुलेशन होता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो आर्टिकल जो चैप्टर है, आर्टिकल्स है क्या, आर्टिकल पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है, इस चैप्टर में आर्टिकल में क्या बताया गया, सबसे पहले ये समझ लें। उसके बाद फिर तो आपको बोर्ड के पास ले जाऊंगा, आई मीन बोर्ड मार्कर रिटन लिख कर करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि पढ़ाई जो होती है ना वो दो तरीके का होता है, एक होता है प्रैक्टिकल होता है और एक होता थ्योरी होता है। तो सीनियर बच्चे लोग ज़्यादातर थ्योरी केयर करते हैं और जब थ्योरी से नहीं समझते उसके बाद प्रैक्टिकल। लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दें। प्रैक्टिकल अगर आपका सुपर है, A1 है, तो आप थ्योरी खुद क्रिएट कर सकते हो। एक स्टूडेंट मेरे से ऐसी बातें कहा वो कि सर आप थ्योरी लिखवा दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे। तो मैंने भी उनको यही बताया कि बेटा ऐसा है ना, थ्योरी से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा प्रैक्टिकल में। अगर मैं बताता भी हूँ और बोर्ड पे लिखता भी हूँ कहाँ कैसे क्या हुआ, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत है, ये सही है, तो ये जो है ना आप देखोगे ना तो फोकस ज़्यादा बनेगा। दोनों प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों इम्पॉर्टेंट है। और अगर मेरे से कोई पूछे तो थ्योरी से भी ज़बरदस्त है आपका प्रैक्टिकल। मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो खुद आप थ्योरी निकाल सकते हैं, यानी कि आप खुद लिख सकते हैं। सपोज़ एक छोटा सा मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपकी साइकिल ख़राब हो गई और थ्योरी लिखा हुआ है कि अगर आपकी चैन टूट जाता है तो चैन निकालिए, उसमें से एक कील टाइप का होता है उसको निकालिए, उसको ठोकिए, उसके बाद निकल जाएगा। उसके बाद फिर देखिए कहाँ प्रॉब्लम है, साफ़ कीजिए, ग्रीस डालिए, उसके बाद फिर लॉक को लगाइए। तो ये लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर ऑलरेडी आप साइकिल दुकान में आप रहते हो, डेली आप देख रहे हो कैसे खोलना है, कहाँ गड़बड़ी है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, इसे ठोकना है, इसे अंदर करना है, इसे काटना है, तो ये जो चीज़ है प्रैक्टिकल, ये तो ऑलरेडी आप देख रहे हो, आप खुद कर रहे हो। अगर आपसे अगर कोई पूछ देता है कि अगर हमारी आई थिंक साइकिल की चैन ढीली हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो वो तो अपनी लैंग्वेज में बता देगा। तो उसी को तो थ्योरी कहते हैं। ये जो बता रहा है उसी चीज़ को लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और उसी चीज़ को जब पढ़ कर करके बतलाते हैं तो उसको थ्योरी कहते हैं। लिखे हुए चीज़ को थ्योरी कहते हैं, और वो तो खुद प्रैक्टिकल कर रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि थ्योरी बेटर है कि प्रैक्टिकल बेटर है। तो आर्टिकल चैप्टर में बता रहा था, तो आर्टिकल चैप्टर में आर्टिकल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल का मतलब लेख होता है, आर्टिकल का मतलब छंद होता है ना। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के, आर्टिकल दो प्रकार के। तो ये दो प्रकार में क्या आता है, तो एक होता है AN और एक होता है द। एक होता है AN और एक होता है द, मतलब दो भागों में बांट दिया गया।
अगर कोई पूछ दे कि आर्टिकल कितने होते हैं, तो आर्टिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्या नाम है? तो एक का नाम है इनडिफिनिट और दूसरा का नाम है डिफिनिट। एक का नाम है इनडिफिनिट और दूसरा का नाम है डिफिनिट। तो सवाल पैदा ये होता है कि ए एन द ये आर्टिकल है, तो इनडिफिनिट किसका नाम है? द को इनडिफिनिट बोलेंगे कि ए को बोलेंगे कि एन को बोलेंगे? तो मैं बता रहा हूँ, ए एन जो है, ए और एन इसको रखा गया है इनडिफिनिट के अंतर्गत और द को रखा गया है डिफिनिट के अंतर्गत। तो ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन का अर्थ होता है एक। ए एन का यूजेस क्या होता है? एक। और द का होता है, द का मतलब हो गया डिफिनिट, विशिष्ट, है ना। अब इनडिफिनिट के यूजेस और डिफिनिट के यूजेस कहाँ होता है, तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ता है। इसका रूल रेगुलेशन है, इस रूल रेगुलेशन को आपको याद करना पड़ेगा, लिख करके हो चाहे आई थिंक बोल करके हो, जैसे भी आप याद करोगे तभी जा कर के आपको। तो मैं बता रहा था, ये डिफिनिट और इनडिफिनिट जो यूज़ किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है, इसका जो नियम है, इसका जो रूल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ किताबों में 40 से 45 रूल दिया गया डिफिनिट का, है ना। तो ये सारे रूल किसी किताब में आई थिंक 30 दिया हुआ है, किसी में 15-17 दिया गया है। तो हमें हर एक रूल की जानकारी रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो भाई 10-12 रूल मैं याद कर लिया, आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो मान लेते हैं कि 10-12 रूल में से आपसे क्वेश्चन एराइज होता है, आप दे देते हो, और इनकेस अगर 10-12 से ऊपर वाला जो रूल है जो आपने नहीं पढ़ा है, उसमें से अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है, तब तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए हम लोगों को हर एक रूल की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आप अगर सही से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये आर्टिकल चैप्टर जो है, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है ना, सब में पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको बहुत बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत है ना। जितने भी अच्छे अच्छे कंपटीशन होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें आर्टिकल से आपको क्वेश्चन देगा ही देगा। नए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आर्टिकल को डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। आप जब भी किताब देखोगे नए जो है, उसमें डिटरमिनर्स और डैश दे करके आर्टिकल्स, मतलब दोनों एक ही हैं, है ना। लेकिन आर्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए हर एक टीचर आर्टिकल्स के चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग, और इसमें मैं आर्टिकल चैप्टर जब पढ़ाऊँगा ना, तो मैं बिल्कुल, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है, सबसे हट कर करके। वो किताब में से देख कर करके वो आई थिंक रूल बता देना, ये लिख लो, वो लिख लो, ऐसे कर लो, ये कोई तरीका नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अगर समझ में आ जाता है ना, कोशिश होती है कि बहुत ही सरलता से, आसानी से बच्चे को बताया जाए जो बच्चे समझ सकें। कोई भी कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं जब ये चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूँगा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मैं अभी 4 रूल, 5 रूल, 10 रूल बता दूँगा, आप चलो देख लो, समझ लो, लिख लो। नहीं, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसमें एक या एक से ज़्यादा हुआ तो दो रूल मैं जिक्र करूँगा, और ये जिक्र
करने, मतलब इन्हों बच्चे अगर देखेंगे ये वीडियो तो ये 2 रूल आराम से उनके दिमाग में आ जाए। 10 रूल मैंने बता दिया और उसमें से कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ वीडियो बनाने का। मैं एक ही रूल बताऊंगा, वो रूल को आप देखोगे, बार बार देखोगे, समझोगे। मुझे लगता है कि एक बार अगर वीडियो अगर देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आर्टिकल का ऐसा रूल होता है, इसका एग्जाम्पल ये होता है ना। तो ये चैप्टर जो है ये लंबा चलेगा, ठीक ना। मेरा काम ही है पढ़ाना, ठीक ना। लंबा चले या छोटा चले ये कोई मायने नहीं रखता है, पढ़ाना है बस। डेली एक एक रूल मैं बताते जाऊंगा। आई थिंक 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगेगा, 4 साल लगेगा। अरे अभी उम्र है ना, अभी थोड़े ही टिकट आ रही है। अभी कम से कम तो 100 साल तो जिएंगे, 50 साल हो गया। तो मैं आपको एक रूल में या 2 रूल अभी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से इसको आप देखेंगे, ठीक ना। चलिए मैं आपको आर्टिकल्स चैप्टर को थोड़ा सा बोर्ड पे मार्कर के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है ना। तो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का नाम रख दिया गया है डिटरमिनर्स, लेकिन आर्टिकल्स जो है यही है, क्या है, पॉपुलर। यही पॉपुलर। हर एक किताबों में आपको, ज़्यादातर किताबों में आर्टिकल्स के बारे में ही बताया जाता है। नई किताबों में डिटरमिनर्स के अंतर्गत आर्टिकल को रखा गया है। तो डिटरमिनर्स या आर्टिकल्स होता क्या है, बोर्ड पे देखिए, ए एन और द। ए एन और द को क्या कहा गया है, आर्टिकल्स कहा गया। क्या कहा गया, ए एन द को आर्टिकल्स कहा गया है या कहा जाता है ना। ए एन को यानी ए और एन को क्या कहा गया है, इंडेफिनिट आर्टिकल। अगर कोई पूछ दे कि इंडेफिनिट आर्टिकल कौन है तो आप बताओगे ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल। अगर कोई पूछ दे कि डिफिनिट आर्टिकल कौन सा है तो फट से आप जवाब दोगे कि द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एन को इंडेफिनिट और द को डिफिनिट, ए एन को इंडेफिनिट और द को डिफिनिट। आगे देखिए, ए एन का अर्थ। ए एन का अर्थ क्या होता है, किसी भी वर्ड का अर्थ होता है ना, तो ए एन का अर्थ होता है कोई या एक, है ना। ए एन का अर्थ क्या होता है, कोई या एक। और अगर कोई बोले कि द का अर्थ क्या होता है, तो द का कोई अर्थ नहीं होता है। ये आर्टिकल चैप्टर में जब हम लोग नाउन के पहले जब द लगाते हैं तो वहीं पे आपको पता चलता है कि ये खास है ना, निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान इंडिकेट करने के लिए, है ना। तो द का अर्थ कुछ नहीं होता है, लोग इसे डिफिनिट के अंतर्गत इसको निश्चित कहते हैं और इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित, है ना। डिफिनिट का मतलब निश्चित और इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित। यहाँ तो मैं बता रहा था प्रोनाउंसिएशन के बारे में, है ना। आर्टिकल का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर करके आगे और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, परेशानी नहीं होगी। तो आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, तो ये आर्टिकल्स है ए एन द वीक फॉर्म्स में बताया गया है, अ अन द, है ना। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बताया गया है ए एन दी, यानी कि आर्टिकल्स का वीक फॉर्म में ए को पढ़ा जाता है अ, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए, एन को पढ़ा जाता है वीक फॉर्म में अन, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में पढ़ा जाता है एन, और द को वीक फॉर्म में पढ़ा जाता है द, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में पढ़ा जाता है दी,
है ना। तो जनरली हम लोग जो बातचीत करते हैं, स्पोकन जो करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वहाँ पे वीक फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है ना। ए को अ पढ़ा जाता है, एन को अन पढ़ा जाता है और द को द पढ़ा जाता है ना। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आप कॉन्सोनेंट और भावेल पढ़े होंगे इसके पहले। कोई भी वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन द का क्या होगा, द का ये होगा वीक फॉर्म में। वीक फॉर्म में कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है पहला लेटर, उसमें आई थिंक द का प्रयोग होता है। और अगर भावेल से शुरू होता है ना, तो वहाँ पे दी का प्रयोग होता है। कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन अगर भावेल से शुरू होता है उसका पहला लेटर, तो उसमें दी यानी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। समझ में आ गया। तो ये था आपका आर्टिकल्स का थोड़ा सा, ज़रा सा, अभी तो बहुत बाकी है। कहते हैं ना ये तो अभी ट्रेलर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। तो हम लोग पूरा पिक्चर देखेंगे भी, समझेंगे भी, आप लोग को भी दिखाएंगे और आपको भी समझने का मौका देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।